हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम फॉर्म के बारे में बताने वाले हैं, एसएससी सीजीएल के बारे में, जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है और ऑनलाइन भी स्टार्ट है। तो इससे रिलेटेड सारा डिटेल्स हम बताने वाले हैं कि कौन से क्वालिफिकेशन के यहाँ पे भर सकते हैं, कितने डेट तक है और फॉर्म को कैसे भरना है और क्या करना है, ये सारा डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें। जैसा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम नोटिफिकेशन यहाँ पे डाल दिए हैं एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म के बारे में, जिसका टोटल पोस्ट है 14,582 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है। इसको भरने के लिए क्या क्राइटेरिया, ये सारा डिटेल्स हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें। तो यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन बना चुके हैं कि आपको समझाने में यहाँ पे आसान हो। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी बता दें कि 14,582 वैकेंसी आया हुआ है सीजीएल वैकेंसी के सीजीएल में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डेट कब है क्या है। तो यहाँ पे पेमेंट की बात करें, सबसे पहले पेमेंट जो है एससी एसटी और वोमेन जितने भी गर्ल्स हैं उसके लिए पेमेंट 0 है, कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा यहाँ पे फॉर्म भरने का। उसके बाद ऑल अदर मतलब कोई भी कैंडिडेट अगर एससी से है या ओबीसी है, सॉरी ओबीसी है या ईबीसी है या जनरल है, ईडब्ल्यूएस जो भी है, उसके लिए 100 रुपया पेमेंट लगेगा यहाँ पे एसएससी के फॉर्म भरने में। यहाँ पे 100 रुपया पेमेंट देना होगा, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। उसके बाद आगे डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट रख लेंगे, ठीक है, मैट्रिक इंटर का मार्कशीट रख लेंगे, वैसे लगेगा नहीं यहाँ पे, सिर्फ डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे रख लेंगे। सिर्फ आपको मार्कशीट जो लगेगा वो ग्रेजुएट का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड लगेगा, फोटो लाइव होगा और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होगा। बस ये चीज, दो चीज आपको रख लेना है, ग्रेजुएट का मार्कशीट, आधार कार्ड। और डिटेल्स के लिए यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट, क्योंकि जो भी डिटेल्स आप भरेंगे वो मैट्रिक के डिटेल्स से भरेंगे, ठीक है। मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका। उसके बाद फोटो जो है फोटो लाइव लेगा, यहाँ पे लाइव फोटो लगेगा और सिग्नेचर अपलोड होगा आपका। सिग्नेचर को कैसे काटना है, क्रॉप करना है, वो भी हम बता देंगे, डायमेंशन क्या है। उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 9 जून से, ठीक है। 9 जून 2025 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट है, लास्ट डेट आपको 4 जुलाई 2025 तक यहाँ पे फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम क्रॉप करके लाए हुए हैं ताकि आपको समझाने में आसान हो, क्योंकि वहां पे बहुत सारा नोटिफिकेशन है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्रॉप करके नोटिफिकेशन को हम यहाँ पे क्रॉप करके उसके बाद यहाँ पे लाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 4 जुलाई 2025 तक आपको फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। अगर आपका किसी वजह से पेमेंट नहीं हो पाया 4 तारीख को, तो आप यहाँ पे 5 जुलाई तक 11 बजे रात तक आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि 4 जुलाई तक आप फॉर्म भर के सबमिट कर दें, पेमेंट कर दें, ठीक है। वैसे तो आपको एसएससी सीजीएल का फॉर्म है, ये आप 2-4 दिन पहले ही फॉर्म को सबमिट कर दें, पूरा फॉर्म को सबमिट कर लें, ठीक है। ये 4 तारीख तक डेट है ना, तो 1 जुलाई तक कोशिश करें कि 1 जुलाई तक हम फॉर्म भर लें, क्योंकि साइड स्लो हो जाएगा। लास्ट डेट जब लास्ट टाइम आएगा तो साइड बहुत ही स्लो हो जाएगा, तो आपका फॉर्म भी नहीं भरा पाएगा, क्योंकि एसएससी का साइड बहुत स्लो हो जाता है लास्ट टाइम में। उसके बाद यहाँ पे एक चीज है, आपको करेक्शन विंडो भी दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन विंडो है, करेक्शन का टाइम जो है 9 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक 11 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हैं, अगर आपका कुछ भी गलती हो उसमें तो। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। टायर वन का जो एग्जाम होगा वो 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक यहाँ पे टायर 1 का एग्जाम होगा। टायर 2 जो एग्जाम होगा वो भी सीबीटी एग्जाम होगा, वो दिसंबर में एग्जाम होगा। डेट क्लियर नहीं है, लेकिन दिसंबर को 2 एग्जाम देना पड़ेगा। सबसे पहले टायर वन में आप निकलते हैं तो टायर 2 का एग्जाम देंगे दिसंबर 2025 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट बहुत ही ज्यादा है, या देख सकते हैं यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है 18 से लेके 27 तक है। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है, तो यहाँ पे एज लिमिट जो है, एज लिमिट देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट दिया हुआ है 18 से 27 साल तक। उसके बाद 20 से 30 साल तक यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट वाइज यहाँ पे डेट भी दिए, एज भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट देख लेंगे। उसके बाद एज रिलैक्सेशन, यहाँ पे एज लिमिट जो है, एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं, एससी एसटी के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 ईयर एज रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी जो हैंडीकैप है, हैंडीकैप के लिए 10 ईयर 10 साल के लिए एज रिलैक्सेशन है। अब हैंडीकैप में क्या है,
हैंडीकैप अगर ओबीसी है तो 13 साल के लिए एज रिलैक्सेशन हो गया, अगर एससी है तो 15 साल के लिए एज रिलैक्सेशन हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप फॉर्म भरते वक्त यहाँ पे जैसे ही लास्ट सबमिट में जाएंगे ना, अगर आपका एज नहीं लेगा तो ऑटोमेटिक वहां पे नहीं लेगा फॉर्म सबमिट। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो पे लेवल जो है 7 है, 44,900 से स्टार्ट है और 1,42,400 तक जाएगा। उसके बाद आगे आए, यहाँ पे 3 पोस्ट के लिए अप्लाई हो रहा है, जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर और स्टैटिस्टिक्स इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए, और एक है ऑल अदर पोस्ट, और भी बहुत सारा पोस्ट है जिसके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया। तो जूनियर स्टैटिक्स के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए, सब्जेक्ट में चाहिए आपको स्टैटिक्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स होना चाहिए ग्रेजुएट में, और ग्रेजुएट में 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएट डिग्री में यहाँ पे मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स से सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और 12 में साइंस से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड 2 की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट जो है स्टैटिक्स सब्जेक्ट से होना चाहिए। उसके बाद ऑल अदर पोस्ट, जितने भी पोस्ट हैं उसके बाद जो भी पोस्ट है उसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए, ग्रेजुएट पास होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट से चलेगा, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से बस ग्रेजुएट पास होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज है, आप अगर 2025 में एग्जाम दिए हैं ग्रेजुएट का, 2025 में आप पासिंग होने वाले हैं या एग्जाम दे दिए हैं, 2025 में जो भी फाइनल ईयर का एग्जाम दिया वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है जो कि 1 अगस्त 2025 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल क्लियर का, ठीक है। अगर कोई प्रमोटेड हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसका ये फॉर्म नहीं भरा पाएगा, और रद्द भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया जो दिया गया है वो 1 अगस्त 2025 तक रिजल्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, तभी इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन, कुछ नोटिफिकेशन जो मेन नोटिफिकेशन हम ले लिए थे, आप चलते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, ठीक है। जो एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड करके हम रखे हुए हैं, ये डिस्क्रिप्शन में आप डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे नोटिफिकेशन जो भी डाला हुआ है आप अच्छे से पढ़ लेंगे। 113 पेज का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले बता दें, यहाँ पे एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ चीज का ध्यान देना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन जो भी सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से, और ग्रुप बी में अगर भरना चाहते हैं तो कौन से ग्रुप में भरेंगे और कितने एज तक भरेंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन में सारा दिया गया, ठीक है। 18 से 30 ईयर तक भी है, और 30 से 30 ईयर तक भी है, 40 ईयर तक भी है, सब तक है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हम बता देंगे। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहले 2024 में या 2023 में ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, 2024 में अगर ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं तो उसी रजिस्ट्रेशन से आपका फॉर्म भराएगा, ठीक है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन नहीं पता है तो फॉरगेट कर लेंगे, कैसे फॉरगेट करेंगे हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन देख लेंगे, आप किस सब्जेक्ट मतलब किस एरिया में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, किस ग्रुप में फॉर्म भरना चाहते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे देख लेंगे। और यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जो ओबीसी पीडब्ल्यूडी है उसके लिए 13 ईयर है, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी है तो 15 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे में जितने भी नोटिफिकेशन है आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ओटीआर रजिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले आपको जाना है एसएससी के मेन वेबसाइट पे ssc.gov.in, ये वाले वेबसाइट पे आपको जाना है ssc.gov.in। जैसे ही प्रेस एंटर करेंगे ये वेबसाइट आपको खुल के आएगा, ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो फॉरगेट पे क्लिक करेंगे। 2024 में अगर ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये पहले इंडियन आर्मी में होता था कि इंडियन आर्मी में एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिए तो वही रजिस्ट्रेशन से आपका फॉर्म भराता था। उसी टाइप से यहाँ पे एसएससी भी कर दिया कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, उसी से आप जितना भी एसएससी का फॉर्म आएगा वो सारा फॉर्म इसी से भराएगा, ठीक है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ है तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको फुलफिल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। क्या क्या पर्सनल डिटेल्स,
पर्सनल डिटेल्स में आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको पासवर्ड क्रिएट करेगा, पासवर्ड क्रिएट करना है। तीसरे में आपको एडिशनल डिटेल्स में कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा, वो डिटेल्स फिल करना है। चौथे में डिक्लेरेशन देगा, आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि सारा फॉर्म सही है, सही होगा तो उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पहले फॉर्म, सबसे पहले आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। आई होप कि अगर आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं, नो करेंगे तो यहाँ पे ये सब डिटेल्स मांगेगा, ये सब आप अपलोड करके आप बिना आधार कार्ड के भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, फिर से आधार नंबर, यहाँ पे एग्री करेंगे और ओटीपी करेंगे। जो आधार में मोबाइल नंबर एक्टिव है उसी पे आपको ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के उसके बाद यहाँ पे सारा फॉर्म फिल डिटेल्स में यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे। डिटेल्स भरते समय यहाँ पे कुछ चीज का ध्यान देंगे कि डिटेल्स आप कोशिश करें कि सारे को 2-3 बार आप अच्छे से मिला लें उसके बाद। और यहाँ पे देखेंगे अक्सर के बहुत से लोग यहाँ पे गलती करते हैं, तो यहाँ पे आपको मैट्रिक में जो भी बोर्ड है वो बोर्ड सिलेक्शन कर लेंगे, जो बिहार बोर्ड से है या जो भी बोर्ड से है, तो बिहार बोर्ड यहाँ पे हम सिलेक्शन कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे रोल नंबर जो दिया हुआ है ना, रोल नंबर में आप देखेंगे यहाँ पे इस अंदाज में आपको रोल नंबर डालना है, ठीक है। पहले क्या डालना है, पहले आपको रोल कोड डालना है, रोल कोड जो भी है रोल कोड डालना है, उसके बाद डैश डालना है, उसके बाद आप अपना रोल नंबर डालना है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे। बहुत से लोग गलती करते हैं कि डायरेक्ट रोल नंबर डालते हैं, तो डायरेक्ट रोल नंबर नहीं डालना है आपको, पहले रोल कोड डालना है, उसके बाद डैश डाल के यहाँ पे रोल नंबर डालना है। जैसे कि यहाँ पे देखा हुआ है कि आपको रोल कोड गिवन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन इंटर रोल कोड, उसके बाद डैश डालना है, उसके बाद रोल नंबर डालना है। यहाँ पे वेरिफिकेशन में सेम टू सेम डाल देना है, पासिंग ईयर डालना है, जो भी मैट्रिक में जब भी मैट्रिक आप पास किए वो पासिंग ईयर डालना है। उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन, हायर लेवल एजुकेशन, यहाँ पे आपका अगर ग्रेजुएट है या पीजी, अगर एग्जाम्पल में पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट डालेंगे। जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैसे डालेंगे जो आपके पास हो, क्योंकि वहां पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन लेगा, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी दिया गया ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए, हम नीचे आके आपको बता दें एक बार। अगर आप लोग का भरा हुआ है पहले से तो पहले से फॉरगेट मार लेंगे, या फिर मेल, जो मेल आईडी रजिस्टर्ड होगा उसी मेल आईडी पे आप सर्च करेंगे ऊपर एसएससी, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। तो जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं ओटीआर रजिस्ट्रेशन, वो उसी लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे, आधार नंबर ये सब करेंगे। उसके बाद इस टाइप से यहाँ पे नोटिफिकेशन मांगा, अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल कोशिश करें कि आपका आधार कार्ड होना ही चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कंपलसरी है, आपको जुड़ा होना चाहिए। नहीं जुड़ा हुआ है तो आप आधार पे किसी भी आधार सेंटर में जाके आप अपना मोबाइल नंबर ऐड करवा लें। उसके बाद इस टाइप से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन को कॉपी कर लेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट होगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक लॉगिन करेंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी हो जाएगा, ओल्ड पासवर्ड। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा ये वाला, उसके बाद आपके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया जाएगा तुरंत। मोबाइल पे जाएगा या फिर मेल पे जाएगा, मोबाइल पे भी जाएगा और मेल पे भी जाएगा। तो जो भी है आप देख लेंगे, ओल्ड पासवर्ड में ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, न्यू पासवर्ड आप अपना बना लेंगे, कंफर्म पासवर्ड सेम टू सेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज पूछेगा पूछ के सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी है वो सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद सेव एज कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, एग्री करके डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देंगे। डिक्लेरेशन पे जैसे ही सबमिट करेंगे आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म भरने का प्रक्रिया चालू होगा। फिर से लॉगिन कर लेंगे, आप जो भी फॉर्म भरना है आपको वो फॉर्म को देख लेंगे। आप किस भी पोस्ट में, जिस भी ग्रेड में आपको फॉर्म भरना है, जिस भी क्राइटेरिया में आपका, अगर सपोजिटेड ग्रेजुएट सिर्फ फाइनल है आर्ट से, हिस्ट्री से, तो आप जो भी हिस्ट्री का पोस्ट है वो हिस्ट्री का पोस्ट देख के आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिटेल्स था। उसके बाद और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट कर दें तो हम वीडियो बना देंगे फिर से। तो जो भी डिटेल्स था नोटिफिकेशन, जो भी मतलब मोटा मोटा नोटिफिकेशन है जो जानकारी के लिए चाहिए, वो नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में दे चुके हैं। तो चलिए इसके आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।